हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी होता क्या है? मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच होती है बायोलॉजिकल साइंस की जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजी वो होती है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को स्टडी कर सकें कि उनका साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमें क्या कराती है, आइडेंटिफिकेशन कराती है प्लांट्स की। ठीक है। हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट की थ्रू द मॉर्फोलॉजी, अगर हमें उसकी नॉलेज होगी तो, मॉर्फोलॉजी की नॉलेज होगी तो। पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे कि सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, उनके पास रूट्स होती है, स्टेम होती है, लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो स्टेम क्या होती है? स्टेम वो पोर्शन होता है जो कि ग्राउंड से ऊपर होता है, ठीक है, जो एरियल पार्ट भी कहते हैं उसको। और रूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम वो पोर्शन होता है प्लांट का जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। तो अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो नॉन ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। वो उनका कलर ग्रीन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है, ठीक है। रूट्स होती हैं प्लांट की वो सिलेंड्रिकल होती हैं और उनका जो पार्ट है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है इनटू द सॉइल, ठीक है। और रूट्स के पास लीव्स नहीं होती, बर्ड्स नहीं होते, नोड्स नहीं होते, इंटर नोड्स नहीं होते, ठीक है। तो रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? रूट्स का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, ठीक है। तो वो क्या करती है? सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और प्रोवाइड करती है प्रॉपर एंकर टू द प्लांट पार्ट, और फूड मटेरियल को भी स्टोर करती है। तो अब रूट्स में क्या होता है? रूट्स में जो रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, वो अराइज करते हैं फ्रॉम द सीड कोड और मूव करती है टूवर्ड्स द सॉइल। जब ये डेवलप हो जाती है तब ये प्राइमरी रूट को फॉर्म कर लेती है। जो रूट होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटेशियस रूट। जो टैप रूट होती है वो डेवलप होती है फ्रॉम द रेडिकल, जो कि किसकी बनी होती है? एक मेन ब्रांच की बनी होती है और सब ब्रांच की बनी होती है, ठीक है। जो टैप रूट होती है वो लेटरल ब्रांचेस को फॉर्म करती है। देखिए इस डायग्राम में ये टैप रूट है, ठीक है, ये तो इसकी मेन रूट है। और ये जो आपको लेटरल्स दिख रहे हैं ये सेकेंडरी रूट होती है टैप रूट्स की, ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड होकर किस में फॉर्म हो जाती है? टर्शरी रूट्स में डेवलप हो जाती है, ठीक है। और जो टैप रूट्स हैं मेनली डाइकोट प्लांट में पाई जाती है, एग्जाम्पल मस्टर्ड, ग्राम्स एक्सेट्रा। अब मोनिकोटिलिडन्स प्लांट में क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, और वो प्राइमरी रूट जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये जो है हमारी फाइब्रस रूट है, ठीक। ये जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और फाइब्रस रूट सिस्टम बना लेती हैं, ठीक है। ये मोनोकोट्स में आपको ज़्यादातर मिलेगी, जैसे कि वीट प्लांट। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेशियस रूट। एडवांटेशियस रूट क्या होती है? कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये ज़्यादातर मोनोकोट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो ग्रोथ होती है टैप रूट की वो रुक जाती है, ठीक है, और फिर क्या होता है, वो रूट जो है वो डेवलप हो जाती हैं और दूसरा पार्ट बना लेती है प्लांट का, ठीक है, जो कि ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, फाइब्रस भी हो सकता है, ठीक है, और स्टोरेज के फॉर्म में भी एक्ट करता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एडवांटेशियस रूट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रास, बनाना ट्री, मेज एक्सेट्रा। जो हमारी एडवांटेशियस रूट होती है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। जो एडवांटेशियस रूट अराइज होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है, और दूसरी एडवांटेशियस रूट अराइज होती है फ्रॉम द लीफ, और तीसरी जो कि डेवलप होती है फ्रॉम द नोड्स एंड इंटर नोड्स ऑफ द स्टेम। नेक्स्ट है रीजन ऑफ रूट्स। जो रूट का एपेक्स होता है वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। देखिए ये रूट का एपेक्स है, ठीक है, ये एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? रूट कैप बोल रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है, जब हमारी रूट जो है अपना वे बना रही होती है सॉइल में, ठीक है, ग्रो करने के लिए, तो ये उसे रूट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब रूट कैप के ऊपर का रीजन जो क्या होता है उसे हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक ये स्मॉल सेल्स की बनी होती है।
अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो एलोंगेशन के प्रोसेस से गुजरती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, बहुत सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रूट को वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल की एब्जॉर्प्शन के लिए सॉइल से। नेक्स्ट है हमारा स्टेम। अब स्टेम क्या होता है, स्टेम जो है एक असेंडिंग पार्ट होती है। ठीक है, जो क्या कैरी करती है, ब्रांचेस कैरी करती है, लीफ कैरी करती है, फ्रूट्स कैरी करती है, फ्लावर कैरी करती है। ठीक है, जो एम्ब्रियो का प्यूल होता है वहाँ से डेवलप करती है। ठीक है, जो स्टेम है उसके पास नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स कौन से होते हैं, जैसे कि जो स्टेम का रीजन है जहाँ पर लीव्स जो है बॉर्न होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, स्टेम का मेन फंक्शन होता है वो ब्रांच को स्प्रेड करती है। ठीक है, लीव्स को बियर करती है, फ्लावर्स को बियर करती है, फ्रूट्स को बियर करती है। ठीक है, ये वाटर और मिनरल भी कंडक्ट करती है रूट से ताकि वो उसे लीफ में पहुंचा सके। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट भी कंडक्ट करती है। कुछ स्टैम्प्स क्या होती हैं, वो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि फूड को स्टोर करती हैं, सपोर्ट करती हैं प्लांट को, प्रोटेक्शन करती है प्लांट की, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लीफ। अब लीफ क्या होती है, लीफ एक लेटरल फ्लैटन स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टैम पे बॉन्ड करती है। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप होती है, ये नोड से डेवलप होती है। ठीक है, और एक बड को बियर करती है अपनी एक्सिल पे, जिसे हम एक्सिलरी बर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्सिलरी बर्ड होती है बाद में ब्रांच में डेवलप हो जाती है। लीफ जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम और अरेंज हो जाती है एक्रोपेटल ऑर्डर में। ठीक है, लीफ होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो लीफ है वो टिपिकली 3 मेन पार्ट्स में कंसिस्ट होती है, लीफ बेस, पिटियोल्स और लैमिना। जो लीफ है वो अटैच होती है स्टेम से बाय द लीफ बेस। ठीक है, जो स्टेम होगी, ठीक है, उससे जो लीफ अटैच होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस बोलेंगे। ठीक है, और उस लीफ बेस में क्या होता है, वो टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, मोनोकोटिलीडन्स में क्या होता है, जो लीफ बेस होती है वो एक्सपेंड हो जाती है इनटू अ शीट। ठीक है, और कवर करती है स्टेम को पार्शियली या होली। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस होती है वो स्वेल कर जाती है और उसे हम क्या कहते हैं, पल्विनस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता है लीफ का पिटियोल्स। पिटियोल्स जो होती हैं वो थिन फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जो कि अलाउ करता है लीफ ब्लेड्स को फ्लटर करने के लिए विंड में, जिससे क्या हो, वो लीफ को कूलिंग प्रोवाइड कर सके और फ्रेश एयर प्रोवाइड कर सके लीफ की सरफेस को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता है लैमिना। लैमिना क्या होता है, लैमिना को हम लीफ ब्लेड्स भी बोलते हैं। लैमिना जो होता है वो ग्रीन होता है और पूरी लीफ में वेन्स की तरह स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, लीफ में क्या होगा, जो लैमिना होगा ऐसे पूरी लीफ में एक्सपैंड होगा। ठीक है, वेन्स की तरह। लीफ में क्या होता है, एक मिड प्रोमिनेंट वेन होती है जिसे जिसे हम मिड रिब बोलते हैं। जो लीफ का मिड रीजन होगा, ठीक है, मिड वेन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, मिड रिब बोलेंगे। ठीक है, ये वेन क्या करती है, ये लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड को। ठीक है, और एक्ट करती है एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ये एक चैनल की तरह एक्ट करती है। ठीक है, मिनरल को ट्रांसफ़र करने के लिए, फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए ये एक चैनल की तरह एक्ट करती है। वेनिएशन क्या होता है, जो वेन्स की और वेनलेट्स की अरेंजमेंट होती है लैमिना में लीफ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेनिएशन बोलते हैं। ठीक है, जब ये वेनलेट्स एक नेटवर्क फॉर्म कर लें तब हम उसे क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, जो वेन्स है वो पैरेलल है लैमिना से। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनिएशन बोलेंगे। ठीक है, जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो जनरली रेटिकुलेट वेनिएशन फॉर्म करती है। रेटिकुलेट वेनिएशन मतलब जब वेनलेट्स जो है नेटवर्क की तरह फॉर्म हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट्स वेनिएशन बोलते हैं।
और जो पैरेलल वेरिएशन होती है वो ज़्यादातर मोनोकोट्स में पाई जाती है। पैरेलल वेरिएशन हमारी मोनोकोट्स में पाई जाएगी और जो हमारी रेटिकुलेट्स वेरिएशन होती है वो डाइकोटिलीडन्स में पाई जाती है। ठीक है, अब लीफ की टाइप कितनी होती है? अगर हम लीफ की टाइप की बात करें तो जो लीव्स की टाइप होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, हम लीफ को सिंपल तब बोलेंगे जब उसका जो लैमिना होगा मिड रिब को इंसाइज नहीं करेगा। ठीक है, मिड रिब को कट नहीं करेगा या टच नहीं करेगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? सिंपल लीव्स बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं? कंपाउंड लीव्स वो होती हैं जो लैमिना होता है वो मिड रिब को रीचअप करता है और उसे ब्रेक कर देता है इन द नंबर ऑफ लीफलेट्स। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीव्स बोलेंगे। अब कंपाउंड लीव्स 2 टाइप की होती है, पैनिलेटली कंपाउंड लीव्स और पाल्मिलेटली कंपाउंड लीव्स। पैनिलेटेड कंपाउंड लीव्स होती हैं, उसमें क्या होता है, जो लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं वो एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रैचेस भी बोलते हैं। देखिए इस डायग्राम में, इसमें क्या है, ये जो लाइन है इसे हम रैचेस बोलेंगे। ठीक है, ये इसमें क्या है, ये एक कॉमन एक्सिस है जिसे हम रैचेस बोल रहे हैं और यहाँ पर जो हमारी लीफलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, रैचेस क्या करेगा? रैचेस एक रिप्रेजेंट करेगा लीफ की मिड रिब को। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया इसका? पैनिलेटेड कंपाउंड लीफ का नीम। ठीक है, नीम में आप देखोगे एक कॉमन एक्सिस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे लीफलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो मिड रिब को रिप्रेजेंट करते हैं लीफ की। ठीक है, पाल्मिलेटली कंपाउंड लीव्स कौन सी होती है? ये वो होती है जिसमें लीफलेट्स जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होती हैं। देखिए ये पाल्मिलेटली कंपाउंड लीव्स है। ठीक है, इसमें क्या है, जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच हैं। ठीक है, जैसे कि सिल्क कॉटन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? ये एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ होती है स्टेम पे। ठीक है, ब्रांच पे या स्टेम पे जो लीफ की अरेंजमेंट होती है उसका जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। ठीक है, ये यूजुअली 3 टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और होरल्ड। जो अल्टरनेट टाइप होगी फाइलोटैक्सी की, उसमें क्या होगा, एक सिंगल लीफ अराइज करेगी। ठीक है, एक नोड से एक अल्टरनेट मैनर में। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले ले चाइना रोज। अगर आप चाइना रोज देखें तो उसकी लीफ में क्या होता है, जो लीफ है वो सिंगल लीफ अराइज करती है एक नोड से। ठीक है, और एक अल्टरनेट मैनर होता है उसका ऐसे। ठीक है, तो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी क्या होगी, जिसमें जो लीफ है वो अराइज करती है एक एक नोड से, ईच नोड से। ठीक है, अल्टरनेट मैनर में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट। ठीक है, अपोजिट टाइप कौन सा होता है? अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होता है जब जब जो लीफ है वो अराइज करे ईच नोड से और लाई करे अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अपोजिट टाइप है, इसमें क्या होगा, जो जहाँ से हमारी लीफ जो है वो ग्रो करेगी वो अपोजिट मैनर में ग्रो करेगी। ठीक है, हर एक नोड से। तो ये किस में ज़्यादातर पाया जाता है? गवावा प्लांट में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। अब होरल टाइप कौन सा होता है? होरल टाइप होता है जब मोर देन 2 लीव्स अराइज करे एक नोड से और एक होरल को फॉर्म कर लें। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होरल टाइप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्सोटोनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस हम किसे बोलते हैं? फ्लावर की अरेंजमेंट होती है फ्लोरल एक्सिस में, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो डिपेंड करती है कि जो हमारा एपेक्स है वो फ्लावर में डेवलप हो रहा है या फिर कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। ठीक है, और जो फ्लावर है वो बोर्न करता है लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है इन द फ्लावर और उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिट कर जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फ्लावर बोर्न करते हैं वो बेसी पेटल ऑर्डर में फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का, द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। ठीक है, जो फ्लावर होता है वो किस लिए बना होता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना होता है। टिपिकल फ्लावर में आप देखें तो 4 डिफरेंट टाइप्स के होरल्स होते हैं। ठीक है, जो कि अरेंज होते हैं सक्सेसिवली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टार्क। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं या फिर रिसेप्टिकल्स। ठीक है, अगर हम फ्लावर के पार्ट की बात करें तो फ्लावर का पार्ट कौन सा होता है? काइलस,
कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, काइलस और कोरोला जो होता है वो एसेसरी ऑर्गन होता है फ्लावर का। ठीक है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, जैसे कि लिली का फ्लावर देख लेंगे आप, तो उसमें काइलस और कोरोला क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम उन्हें क्या टर्म कर देते हैं, पेरियंथ। जब एक फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही हो तो उसे हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, अगर वो दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो हम उसे बायसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है, अगर उस फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक है, अगर हम फ्लावर की सिमेट्री की बात करते हैं तो जो फ्लावर है वो रेडियल सिमेट्री भी शो करता है और बायलेटरल सिमेट्री भी शो करता है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जब हम किसी फ्लावर को किसी भी प्लेन से सेंट्रल एक्सिस लेकर किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री वो होती है जिसमें क्या होता है, जब हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं टू इक्वल हाफ्स में तो दोनों इक्वल हाफ्स क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर दिखेंगे। लेफ्ट हाफ बिल्कुल सिमिलर दिखेगा राइट हाफ से। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, देखिए, व्हेन अ फ्लावर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इट्स सेड टू बी रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक, जैसे कि मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है, इन सब में बायलेटरल सिमेट्री में क्या होती है, जब हम टू सिमिलर हाफ में एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करते हैं तो वो टू सिमिलर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जाइगोमॉर्फिक यानी बायलेटरल सिमेट्री में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पी हो गया, गुलमोहर हो गया, ठीक है, बीन्स हो गए, ये सब। ठीक है, अब ये एक और सिमेट्री फॉर्म करती है जिसे हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो फ्लावर है जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो दो सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, वो एसिमेट्री फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल डिवीजन बोलेंगे। जो फ्लावर है वो ट्रीमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है, पेंटामेरस भी हो सकता है। अगर वो ट्रीमेरस होगा तो वो 3 फ्लोरल अपेंडेज फॉर्म करेगा, टेट्रामेरस होगा तो वो 4 करेगा, पेंटामेरस होगा तो वो 5 करेगा। ठीक है, अगर हम पोजीशन की बात करें तो काइलस, कोरल, एंड्रोशियम, अगर इनके रिस्पेक्ट में हम बात करें तो जो फ्लावर होता है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर कौन सा होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर वो होता है जिसमें गाइनोशियम जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, और जो बाकी सारे पार्ट होते हैं वो उसके नीचे रहते हैं। गाइनोशियम क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया जो कि हाईएस्ट पोजीशन अक्वायर कर लेगा। ठीक है, और सारे के सारे बाकी सारे पार्ट क्या होंगे, वो उसके नीचे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो ओवरी होगी इन प्लांट्स की वो सुपीरियर होगी। अब पेरिगाइनस में क्या होता है, पेरिगाइनस में होता है जब गाइनोशियम जो है वो सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड हो। ठीक है, और जो बाकी के सारे पार्ट होंगे फ्लावर के वो लोकेटेड होंगे ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस बोलेंगे। ठीक है, और इसमें जो ओवरी होगी वो हाफ इन्फीरियर होगी। ठीक है, जैसे कि रोज, पीच, प्लम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है, जब जो मार्जिन होती है थैलेमस की वो अपवर्ड ग्रो करती है और ओवरी को एनक्लोज कर लेती है, कंप्लीटली उसे एनक्लोज कर लेती है। ठीक है, और उसके साथ फ्यूज़ हो जाती है, और जो अदर पार्ट होते हैं फ्लावर के वो ओवरी के ऊपर ग्रो करते हैं, और इससे क्या होता है, जो ओवरी हो जाती है फ्लावर की वो इन्फीरियर हो जाती है, जैसे कि आपको गवावा, क्यूकम्बर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अगर हम पार्ट ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 4 पार्ट होते हैं, काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। काइलेक्स क्या होता है, काइलेक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं, इसके मेंबर जो होता है वो सेपल होता है, ये जनरली ग्रीन कलर का होता है और लीफी लाइक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब वो बड स्टेज में होता है। ठीक है, ये सेपल यूनाइटेड भी हो सकते हैं और सेपल फ्री भी हो सकते हैं काइलेक्स। ठीक, कोरोला क्या होता है, कोरोला कंसिस्ट करता है पेटल्स को। ठीक है, पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, ये सेपल यूनाइटेड भी हो सकता है और
सेपल फ्री भी हो सकता है। जो शेप होती है, कलर होती है कोरोला की, वो वैरी करती है, ठीक है, प्लांट्स में। ठीक है, किसी प्लांट में अलग कलर का होगा, अलग शेप का होगा, किसी प्लांट में अलग कलर का होगा, अलग शेप का होगा। ठीक है, कोरोला जो होता है वो ज़्यादातर ट्यूबुलर, बेल शेप, फ्यूनल शेप और व्हील शेप में पाया जाता है। अब एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है जब पेटल और सेपल की फ्लोरल बड में जो अरेंजमेंट होती है, मोड ऑफ अरेंजमेंट होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ओरल। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन बोलेंगे। ठीक है, एस्टिवेशन क्या होता है? 4 टाइप्स का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ठीक है, वेलवेट में क्या होता है? जो ओरल ऑफ सेपल्स होता है, पेटल्स होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, जैसे कि कैलोट्रोपिस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है? जो होरल है वो ओवरलैप करता है ईच अदर से। ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे उसके पेटल सेपल। ठीक है, तो वो किस में पाया जाता है? चाइना रोज में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो है वो गुलमोहर के प्लांट में आपको मिलेगा ज़्यादातर। इसमें क्या होता है? जो मार्जिन होती है पेटल की, सेपल की, वो ओवरलैप करती है, पर उसमें कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं होता। ठीक है, और वैक्सिलरी में क्या होता है? वैक्सिलरी में 5 पेटल्स होते हैं। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट ओवरलैप होती है 2 लेटरल पेटल्स की। ठीक है, जो कि बाद में टर्न कर जाते हैं इनटू 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स। ठीक है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, जो कंसिस्ट करता है स्टैमन को। ठीक है, हर एक स्टैमन क्या होती है? उसमें फिलामेंट्स होते हैं, एंथर होती है। ठीक है, जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मतलब 2 लोब्स का होगा। ठीक है, और हर एक लोब में क्या होगा? 2 चैम्बर होंगे। ठीक है, और हम इसे कट करके देखेंगे ऊपर से तो इसमें 4 सेक्शन हमें दिखाई देंगे, 4 चैम्बर हमें दिखाई देंगे। 2 चैम्बर एक लोब के और 2 चैम्बर दूसरे लोब के। ठीक है, इन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? पोलन सैक्स बोलते हैं। अब ये पोलन सैक्स क्या करते हैं? ये पोलन सैक्स जो हैं वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो स्टरलाइज स्टैमन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैम नोट बोलते हैं। ठीक है, जब ये स्टैमन जो है वो अटैच हो जाए पेटल से, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपीपेटलस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्रिंजल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एपीफाइलस क्या होता है? जब स्टैमन जो है वो पेरियंथ से अटैच हो जाए, जैसे कि लिली में आपको देखने को मिलेगा। जो फ्लावर की स्टैमन होती है या तो वो फ्री होगी, ठीक है, या फिर यूनाइटेड करेगी इन द बंच और अ बंडल। ठीक है, अगर वो एक बंडल में यूनाइट करती है तो वो मोनोडैप्लस होगी। अगर वो 2 बंडल में यूनाइट करती है वो डाइडैप्लस होगी। ठीक है, और अगर वो 2 से ज़्यादा बंडल में यूनाइट करती है तो वो पॉलीएडैप्लस होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर का गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ये किसका बना होता है? ये मोर देन 1 कार्पेलस का बना होता है। कार्पलस क्या कंसिस्ट करता है? कार्पलस जो है वो 3 पार्ट कंसिस्ट करता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो होता है वो एनलार्ज बेसल पार्ट होता है, मतलब सबसे लार्ज बेसल पार्ट होता है। ठीक है, ओवरी जिस पे क्या लाई करती है? जिस पे एक एलोंगेटेड ट्यूब लाई करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, जो स्टाइल है वो कनेक्ट करती है ओवरी को स्टिग्मा से। जो स्टिग्मा होती है वो यूजुअली टिप पे होता है स्टाइल के। ठीक है, और ये क्या रिसीव करता है? ये रिसेप्टिव सरफेस होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है वो रिसीव होते हैं। हर एक ओवरी क्या बियर करेगी? हर एक ओवरी जो है एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स को अटैच करेगी प्लेसेंटा से। ठीक है, और कार्पल जो है वो फ्यूज़ करता हो तो उसे हम सिनकार्पस बोलेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है और जो ओवरी है वो मैच्योर हो जाता है फ्रूट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटेशन। जब किसी ओव्यूल का ओवरी के अंदर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मार्जिनल होता है, ये एक्सियल होता है, ये पेरिटियल होता है, फ्री सेंट्रल होता है और बेसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का फ्रूट। फ्रूट जो है वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, फ्रूट जो है वो मैच्योर होता है और राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। ठीक है, अगर फ्रूट जो है डेवलप हो जाए बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन के तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, फ्रूट जो है वो पेरिकार्प
और सीड को कंसिस्ट करता है, ठीक है। पेरिकार्प क्या होता है? पेरिकार्प जो है वो ड्राई भी होता है और फ्लैशी भी होता है, ठीक है। ये थिक होता है और ये डिफ्रेंशिएट करता है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में, ठीक है। एपिकार्प जो होता है वो आउटर पार्ट होता है फ्रूट का, ठीक है। मीजोकार्प जो होता है वो मिडल पार्ट होता है फ्रूट का, और जो इनर पार्ट होता है वो एंडोकार्प होता है। देखिए इसमें ये जो एपिकार्प है वो बाहर का पार्ट है, ठीक है, फ्रूट का। मीजोकार्प जो है वो मिडल पार्ट है और एंडोकार्प जो है वो इनर पार्ट है फ्रूट का, ठीक है। मैंगो और कोकोनट क्या होता है? मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। मैंगो में क्या होता है? जो पेरिकार्प होता है वो बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट होता है आउटर, इनर और मिडल कार्प में, ठीक है। जो आउटर सरफेस होता है वो एपिकार्प होता है और वो थिन होता है, ठीक है। जो मिडल सरफेस होती है वो फ्लैशी होता है और एडिबल होता है, ठीक है, उसे हम मेसोकार्प बोलते हैं। जो इनर सरफेस होता है वो स्टोनी होता है और हार्ड होता है, जिसे हम एंडोकार्प बोलते हैं। बट कोकोनट में क्या होता है? जो मिडल सरफेस होता है मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है, ठीक है। वो फ्लैशी नहीं होता, वो फाइब्रस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है द सीड। जब ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है तो वो सीड में डेवलप होता है। जो सीड है वो सीड कोट की बनी होती है और एम्ब्रियो की बनी होती है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जो है वो रेडिकल का बना होता है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस का बना होता है और कॉटलीडन्स का बना होता है। अब कॉटलीडन्स जो है वो 1 कॉटलीडन भी हो सकता है और 2 कॉटलीडन भी हो सकता है। अगर हम डाइकोटिलीडन सीड की बात करते हैं तो डाइकोटिलीडन सीड कैसा होता है? जो सीड कोट होती है डाइकोटिलीडन सीड की, उसकी 2 लेयर होती हैं, टेस्टा और टैगमन, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक और पार्ट होता है हीलियम, जो क्या करता है? ये एक हीलियम जो होता है वो एक स्कार होता है, जिससे क्या होता है? जो सीड है वो अटैच होती है ओवरी से, ठीक है। ये एक स्मॉल पोर जो होता है इसके हीलियम के ऊपर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब सीड कोट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है जो कंसिस्ट करता है एम्ब्रियोनल एक्सिस को और 2 कॉटलीडन्स को, ठीक है। जो कॉटलीडन होता है वो फ्लैशी होता है और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसमें बहुत सारा फूड मटेरियल जो होता है वो रिजर्व होता है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों एंड पे क्या प्रेजेंट होगा? रेडिकल प्रेजेंट होगा और प्यूमिल प्रेजेंट होगा। कुछ सीड्स में क्या होता है? जो एंडोस्पर्म होता है, जो इनर पार्ट होता है फ्रूट का, वो फॉर्म होता है बाय द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, ठीक है। बीन, ग्राम, पी प्लांट में क्या होता है? जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड में, ठीक है। और उस सीड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं या नॉन एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब मोनोकोटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? जो मोनोकोटिलीडन सीड स्ट्रक्चर होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। बट कुछ में क्या होता है? ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। इन सीड्स में क्या होता है? जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रस होता है और जनरली फ्यूज़ करता है विद द फ्रूट वॉल। जो एंडोस्पर्म होता है इसमें बल्की होता है और फूड को स्टोर करता है, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, इसमें वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को और एक प्रोटीनियस लेयर बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। इसमें क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है, और सिचुएटेड होता है एट द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। मोनोकोटिलीडन सीड्स जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एक लार्ज और शील्ड शेप कोटिलीडन, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम, और एक शॉर्ट एक्सिस ये कंटेन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूम्यूल और रेडिकल, ठीक है। जो प्यूम्यूल और रेडिकल होते हैं वो एनक्लोज शीट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सीलियोप्टाइल बोलते हैं और कोलोराइजा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अगर हम टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो उसे हम टेक्निकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, उसकी कैसे डिस्क्रिप्शन देंगे। तो जैसे कि हमने वेरियस पार्ट पढ़े प्लांट के, ठीक है, तो उन्हें साइंटिस्ट ने क्या दिया है? एक फ्लोरल फॉर्मूला दिया है, ठीक है, जो क्या करते हैं? उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल की तरह, ठीक है। जैसे कि अगर हम फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ब्रैकेट किसे स्टैंड करता है? बी आर को, ठीक है। ब्रैकेट को कौन स्टैंड करेगा? बी आर, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। काइलेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के से, ठीक है। कोरोला को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल सी से, ठीक है। पेरियंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। एंड्रोशियम को कैपिटल ए से। गाइनोशियम को कैपिटल जी से, ठीक है। और सुपीरियर ओवरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जी के नीचे
डैश लगा के, ठीक है। इन्फीरियर ओवरी को हम कैसे करेंगे, जी के ऊपर डैश लगा के, ठीक है। और जो एक्टिनोमॉर्फिक होगा उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमिट्री, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक को हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करेंगे, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमिट्री, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल डायग्राम को, ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूले को, और इनके अपने एक एक सिंबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनेंस। तो हम इसमें पोटैटो की फैमिली को ले लेते हैं, ठीक है। ये एक लार्ज फैमिली है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, इवन टेम्परेचर जोन में भी ये हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इसका सोलेनेंस करें पोटैटो फैमिली का, तो वेजिटेटिव करेक्टर क्या होता है पोटैटो फैमिली का, जो प्लांट होता है इसका मोस्टली हर्ब होता है, शर्ब होता है, और रियली बहुत रेयर होता है कि ये स्मॉल ट्रीज़ की तरह फॉर्म में मिले। अगर हम स्टेम की बात करते हैं पोटैटो फैमिली की, तो ये हार्बेशियस होती है, रियली वुडी मिलेगी हमें, ठीक है। जो इसका एरियल पार्ट होता है वो इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, सॉलिड होता है, होरो होता है, हेयरी भी होता है, ठीक है। अगर हम इसकी लीफ की बात करते हैं तो लीफ जो है इसकी अल्टरनेट भी हमें मिलती हैं, सिंपल भी मिलती हैं, और रेयरली हमें पाइनुलेटली कंपाउंड लीव्स मिलेंगी इसमें। अगर हम फ्लोरल करैक्टर की बात करते हैं पोटैटो फैमिली की, तो इसका इन्फ्लोरेंस कैसे होगा, सॉलिटरी होगा, एक्सिलरी होगा, साइमोस होगा, ठीक है। अगर हम इसके फ्लावर की बात करते हैं तो वो बायसेक्सुअल भी मिलता है और एक्टिनोमॉर्फिक भी मिलता है, ठीक है। जो काइलस होता है इसका वो 5 सेपल होता है, ठीक है, यूनाइटेड होता है, प्रिसिस्टेंट होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होती है उसकी। कोरोला की बात करें तो पैलेट्स जो होती हैं वो 5 पेटल होती है, यूनाइटेड होती हैं, और वेलवेट एस्टिवेशन होती है उसमें। ये सारी टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे। जो एंड्रोशियम होता है इसका एपीपेटलस होता है। जो गाइनोशियम होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसका, वो बाइकार्पलरी होता है, ठीक है। ओवरी जो होती है इसमें सुपीरियर होती है, ठीक है, बाइलोक्युलर होती है। प्लेसेंटा जो होता है स्वेलन होता है विद मैनी ओव्यूल्स। जो फ्रूट होता है इसका बेरी और कैप्सूल होता है, ठीक है। सीड जो होती है उसकी बहुत सारी होती है, और एंडोस्पर्मस भी हो सकता है, ठीक है। अगर का फ्लोरल फार्मूला ये होता है। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और एक सोर्स ऑफ फूड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है। और इसकी ऑर्नामेंटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है, मेडिसिनल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है, ठीक है। तो ये तो था पूरा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।